गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम सक्षम रावत है। मैं क्लास 9 का एक स्टूडेंट हूँ। अभी 7 सितंबर को आर्यभट्ट गणित चैलेंज का पेपर हुआ था। मैंने पिछले साल भी पेपर दिया था जिसमें कि मैं लेवल 1 क्लियर भी करा था और इस साल भी पेपर दे रखा है। मैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लास 6 से देता आ रहा हूँ जिसमें कि हमारा IMO आता है जो मैंने पिछले साल क्लियर करा था लेवल 1 और लेवल 2 में भी गया था। इसके अलावा मैंने क्लास 6 और 9th में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल भी क्लियर करा था, वहां से कॉल आया था पर मैं वहां गया नहीं क्योंकि मेरा जो फोकस है वो इंजीनियरिंग की तरफ है और मेरा इंटरेस्ट भी वही बनता है। अब आर्यभट्ट गणित चैलेंज में कई अच्छे अच्छे लेवल के सवाल आए थे। उसमें से एक सवाल यहाँ पर लिखा है, इन ए पेंटागन ABCDE एंगल A, एंगल B and angle C are in the ratio of 2:3:4 and angle D and angle E are in the ratio of 1:3. If the sum of the angles ABC is twice the sum of angle D and angle E, then the ratio of angle B and angle D is। सबसे पहले ABC का रेशियो देखते हैं। हमें 2:3:4 दे रखा है। हम इसमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं x मान के, तो जो एंगल ए बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा 2x, एंगल बी जो बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा 3x और एंगल सी हमारा बन जाएगा 4x। अब एंगल डी और एंगल ई का रेशियो दिया है। अब रेशियो चेंज हो गया तो अब हम वेरिएबल भी चेंज कर देंगे, तो यानी कि हम एंगल डी को अब मानेंगे, हम 1 इंटू वाई करेंगे तो वाई हो जाएगा और 3y बन जाएगा, दूसरा एंगल ई बन जाएगा 3y। अब कंडीशन दी है, इफ द सम ऑफ एंगल्स ABC, सम ऑफ एंगल्स ABC का सम क्या होगा 4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर आ जाएगा 9x। इज मतलब इक्वल्स टू, ये कितना है, ये है ट्वाइस द सम ऑफ एंगल डी एंड एंगल ई। एंगल डी और एंगल ई का सम होगा 4y और ये जो है ये 4y का भी ट्वाइस है, मतलब इंटू 2। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 9x इज इक्वल्स टू 8y। हमें निकालना है द रेशियो ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी। एंगल बी हमारे पास 3x है और एंगल डी हमारे पास y है, मतलब हमें जो रेशियो निकालना है वो हमें निकालना है 3x अपॉन वाई। क्या करते हैं, 9x को तोड़ देते हैं 3 इंटू 3x में, तो इज इक्वल्स टू बन जाएगा हमारा 8y। y को नीचे ले आओ, हमें 3x अपॉन वाई निकालना है, तो यहाँ पे 3x अपॉन वाई ले आते हैं, y नीचे ले गए तो ये 3 नीचे चला जाएगा, इज इक्वल्स टू बन जाएगा 8 अपॉन 3। तो यानी कि जो रेशियो बनेगा एंगल बी और एंगल डी का वो बनेगा 8:3।